तो कहीं न कहीं हैदर को भी बददुआ लगी हुई है अपनी पहली बीवी और बच्चों की। याद है? तुम्हें याद है जब तुम कहते थे मेरे से बात करो तो मैं कहती थी नेटवर्क नहीं है नेटवर्क। तुम्हें याद है जब मैं सारा-सारा दिन-रात मैं अपने यार से बातें करती थी लप्पू से। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे पैसे इकट्ठे करके भाग ली थी, तुम्हें याद है? तो कहने का मतलब ये है, ये सब मीडिया-मूडिया सब मिली हुई है भाई इनके साथ वाला। नहीं, नहीं आप जाओ नहीं, नहीं, नहीं आप काट नहीं सकते। भाई आप कौन? तो मैं किसी के बाप की गुलाम हूँ क्या? मैं किसी की बिकी हुई हूँ क्या? सीमा भौंक रही है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा जब तुम मारते थे और जब वो 4 बच्चे उसने पैदा किए तेरे साथ बेड पे, वो दिन नहीं याद दिलाए तूने? कि जब मिस्ड कॉल से हमारा खेल शुरू हुआ था, वो दिन नहीं याद दिलाए तुमने? इसने ये तो नहीं बताया कि मैं हैदर का मकान बेचकर भाग आई हूँ। मैं कैसे-कैसे, किस-किस के कहाँ-कहाँ से नीचे ऊपर लेट-लेट कर आई हूँ। मैं 4 सीमाएँ कैसे पार करके आई हूँ। पत्रकार पूछो ना। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको सीमा भगोड़ी के बारे में एक नई खबर बताने जा रहा हूं। ज़रा अपने कान खोलकर सुनना। हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपको लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में जो बताने वाला हूं, उसको सुनकर आप सब चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आप सब लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी को रोता हुआ देखोगे। मेरे दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक ऐसा वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके अंदर लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी की अच्छे से चित्रोल हुई है। इसलिए दोस्तों अगर आप लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी को रोता हुआ देखना चाहते हो और भगोड़ी की आज की नई खबर जानना चाहते हो तो आप सब इस वीडियो को शुरू में ही छोड़कर मत जाना, क्योंकि दोस्तों आज मैं दिल खोलकर बात करूंगा गुलाम हैदर की आज की नई खबर के बारे में और फिर बात करूंगा लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। हाँ मेरे दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि ये जो लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी है ना, इसने आज फिर से एक नौटंकी करी है। हाँ मेरे दोस्तों, ये भगोड़ी फिर से गुलाम हैदर के साथ कांड करने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस भगोड़ी को ये पता चल चुका है कि उस पर आफत आने वाली है दोस्तों। मगर ये बात 100% बिल्कुल पक्की है कि गुलाम हैदर इसको चैन से नहीं बैठने देंगे और वो अपने चारों बच्चों को वापस लेकर ही दम लेंगे। दोस्तों आज मैं आपको नई वीडियो जो दिखाने जा रहा हूँ उसको देखकर आप सब हैरान हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो है आस्था माँ जी का। हाँ दोस्तों, आज आस्था माँ जी ने इस भगोड़ी की असली औकात दिखा दी है। हाँ दोस्तों, आस्था माँ ने सीमा की आज ऐसी बैंड बजाई है जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और ये वीडियो मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा मैं बताती हूँ। देखो ऐसा है कि पहली बात तो मैं मीडिया वालों से कहना चाहती हूँ कि मीडिया वालों अगर तुम 2 पक्ष को बिठा रहे हो, तो कम से कम दोनों पक्ष की बात तो सुनो। और मैं तो मीडिया वालों को कहती हूँ कि भाई मुझे बिठाओ ना। मुझे क्यों नहीं कभी बिठाते ये लोग? सीमा के साथ, हैदर के साथ मुझे क्यों नहीं बिठाते? मुझे बिठाएँ और शर्म आनी चाहिए लोगों को। अगर तुमने हैदर की बात सुननी नहीं थी, तो हैदर को तुमने बिठाया क्यों? ठीक? अगर तुमने हैदर की बात मैं तो कहती हैदर बेवकूफ है, उनको कह रहा है 1 मिनट दो, 1 मिनट दो मैं आपको सबूत देता हूँ। अरे तू काट देना फ़ोन। तू फ़ोन काट के जा। इनकी क्या औकात तुझे 1 मिनट दे ना दे मीडिया वाले। तू काट दे फ़ोन। अकेली बोलती रहे मीडिया में। तो कहने का मतलब ये है, ये सब मीडिया-मूडिया सब मिली हुई है भाई इनके साथ, ठीक है? मीडिया इसकी है सीमा की। अगर मीडिया सही होती, तो दोनों तरफ का पक्ष दिखाती, दोनों तरफ की बात दिखाती, है ना? और हैदर को बात करने का मौका देती। सीमा भौंक रही है मीडिया वाला, "नहीं, नहीं आप जाओ नहीं, नहीं, नहीं आप काट नहीं सकते।" भाई आप कौन? आप कौन? क्यों नहीं काट सकता? क्यों नहीं बस तुम उसको कहो लाओ सबूत दिखाओ भाई। मुझे कोई कहे नहीं, नहीं आप चैनल छोड़कर नहीं जा सकती, आप सबूत यहीं दिखाओ। तो मैं किसी के बाप की गुलाम हूँ क्या? मैं किसी की बिकी हुई हूँ क्या? मेरा जब दिल करेगा मैं चैनल पे आऊँगी, किसी का नहीं दिल करेगा नहीं आऊँगी। धक्का है कोई? तुम इंडिया में हो तो इसका मतलब तुम सीमा की बात करोगे। एक बाप रो रहा है उसकी बात नहीं सुनोगे। उसकी बात भी सुनो ना, ढंग से सुनो। सीमा भौंक रही है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा जब तुम मारते थे और जब वो 4 बच्चे उसने पैदा किए तेरे साथ बेड पे, वो दिन नहीं याद दिलाए तूने? कि जब मिस्ड कॉल से हमारा खेल शुरू हुआ था, वो दिन नहीं याद दिलाए तुमने? ये नहीं कहा कि मैं अपने शहर से भागकर आकर तेरे से मैंने शादी की और मैंने जबरदस्ती शादी की और मैंने फिर तेरी बीवी के साथ तलाक भी करवाया। तो कहीं न कहीं हैदर को भी बददुआ लगी हुई है अपनी पहली बीवी और बच्चों की। देखिए बददुआएँ असर तो करती हैं भाई, चाहे लेट करे, सच्चाई तो सच्चाई होती, झूठ झूठ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया वाले मेरे को तो बहुत हैदर पे गुस्सा आ रहा था कि तू कह रहा है मुझे 2 मिनट दो, वो कौन होते हैं तुझे 2 मिनट देने वाले? बात करने वाला तू, तुझे क्या ज़रूरत है? तू छोड़ के जा ना चैनल, तू अपना ला सबूत ला। तो कहने का मतलब है ये सब सब प्री प्लान प्रोग्राम है इनका। कहने का मतलब ये है बेशर्मी की बात होती है। भाई इतना बड़ा कोई मीडिया वाला नहीं है। मैं सही बताऊँ, अगर मुझे कोई अपनी बात ना रखने दे ना, तो किसी के बाप में दम नहीं मुझे ज़बरदस्ती यहाँ बिठा ले। ठीक है? एक ही बाप में दम है मेरे में, जो मेरा ऊपर वाला बाप है और किसी में नहीं, दम नहीं कि मैं किसी क्या को पता बिठाऊँ। बोला हो कि आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन एंड वक़्त पे इन लोगों ने ऐसे किया हो। एक क्योंकि बात बताओ। ये बोल तो हाँ, रहा था एक कि मैं बात आइंदा से बताओ, नहीं जब आऊँगा। जब जब इसको जी न्यूज़ वाले, आज तक वाले बड़े-बड़े चैनल बुलाते थे, तब बेचारे को कहाँ बोलने दिया जाता? तो उठाओ पिछली खबरें अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। नहीं, पहले तो मैंने देखा है, नहीं बोलने दिया सीमा दिया की जाता बात था। रखी जाती थी,
इसके भाई सो कॉल्ड भाई जो वकील साहब बोलते थे, उसको तो बोलने नहीं दिया जाता था। उसको तो बुलवाया तो मैंने बुलवाया चैनल पे, हेडलाइन पे, वर्तमान भारत पे और ये अपना आपका ये न्यूज़ गैलरी पे मैंने बुलवाया हैदर को कि बोल तो अपनी बात रख। इसने ये तो नहीं बताया कि मैं हैदर का मकान बेचकर भाग आई हूँ। मैं कैसे-कैसे, किस-किस के कहाँ-कहाँ से नीचे ऊपर लेट-लेट कर आई हूँ। मैं 4 सीमाएँ कैसे पार करके आई हूँ। पत्रकार पूछो ना, हिम्मत है। हिम्मत है, जयचंदों में हिम्मत नहीं है किसी में। सिर्फ चाटू करनी कान करनी आती है। ये वो लोग हैं जो जमी पर चाट जाते हैं भाई। सच्चाई पूछने का दम नहीं है। पता है हम सीमा से सच्चाई पूछेंगे तो भाग जाएगी चैनल छोड़ के। इनमें दम नहीं है तो झूठ भी क्यों दिखाते हो? अगर तुम किसी का सच नहीं दिखा सकते तो तुम्हारे झूठ दिखाने का भी क्या हक है भाई? चाहे कितनी भी पत्रकारी करो, कुछ भी करो। भगवान को तो जान देनी है, उसके घर में तो जवाब देना है कि उसके घर में भी जवाब नहीं देना तुम्हें। तुम एक बंदे की बात सुन रहे हो, दूसरा कह रहा है मेरी बात सुन लो, मेरे बच्चों की बात सुन लो, मेरे बच्चों में दोनों अकेले-अकेले बोल रहे हैं, उसकी कोई सुनी नहीं। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल उसको बंद कर देना चाहिए था हैदर को चैनल। बिल्कुल उसी टाइम काट देना चाहिए था कि सुनो, अगर मेरी बात नहीं सुननी तो ये लो। लगाता, खत्म, ठप्पा लगा देता क्रॉस के ऊपर, लो जी, खत्म कहानी। अरे उसकी सुनता कौन है? हमें देखो, मैं फिर कहती हूँ, ना मुझे किसी पाकिस्तान से कुछ लेना, ना पाकिस्तान वालों से कुछ लेना। मैं सिर्फ सच हक की बात करती हूँ कि वो इंसान, सिर्फ एक बाप की बात करती हूँ कि बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ भी कोई बोले, कुछ भी कोई भौंके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर जाएँगे ना, जब तुम्हारे जिगर के टुकड़े तुमसे दूर जाएँगे और वो भी वो भले जिनके लिए तुम 7 समुंदर पार कमाने के लिए गए हो। कभी तुम ऑटो चलाते हो, कभी तुम वहाँ पर टैले लगाते हो, है ना? कभी तुम लोगों के झूठे बर्तन साफ करते हो और वही बच्चों को लेकर तुम्हारी बीवी भाग जाए, तो तब पता लगेगा जो आज इस बात का मज़ाक उड़ाते हैं। है ना? वो तो यहाँ पर अय्याशी कर रही है, अपना कोठा चला रही है, पहले पाकिस्तान कोठा था, अब वो नाम चेंज हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की नहीं ज़्यादा हुई थी, यहाँ पर तरक्की हो गई। वो कहते हैं ना जब नाम बड़ा होना चाहिए तो फिर हम अपना उसके काम का नाम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर कोठा खुल गया, तरक्की हो रही है यहाँ पर। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि इसने मतलब लोग देखो मैं अभी एक इसी फ़ोन में है, मतलब मीडिया को बयान दे रही है और इसको कुछ और है कि मेरे भाई पीछे बैठे, घूम के ऐसे दे रही है तो उन्होंने इशारे से कह दिया। मतलब ये वो होते हैं ना कि मतलब एक गूंगे बैरों का स्कूल होता है कि वो चलाते हैं। ये वो वाला स्कूल भी चलता है इनके यहाँ पे कि तुम इशारों ही इशारों में मैं ये कहूँगा तो तुम ये समझ जाना। ठीक इनके यहाँ ये भी चलता है। हैं? और बेशर्मी मैं कहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी बेशर्मी पहली बार देखी है, चाहे वो मर्द की हो, चाहे वो औरत की हो। मतलब एक जिल्लत भरी, सच में इतनी बेशर्मी से इंसान कहता है कि मैं पंखे से लटक जाऊँगा पर बेइज्जत नहीं होऊँगा। और यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं। मतलब भैया अगर अगर सवाल पूछ लेता, अगर अगर वो पूछ लेता पत्रकार सीमा से सच्चाई, सीमा भाग जाती, उसका चैनल कहाँ से चलता? अरे ना भारत मेरे से बात करे ना, मेरे को बिठाए सीमा के साथ, हैदर को भी बिठाए, वकील साहब को भी बिठाए, बिठाए सबको, बुलाए मुझे चैनल पे। सच वाह! बहुत बहुत कड़वा होता है ना। राम मंदिर जाएँगे, जाओ राम मंदिर जाओ। अगर 140 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान के हिंदुओं को नहीं दिख रहा, तो क्या मेरी डबल आँखें लगी हैं, मुझे ज़्यादा दिखेगा? अगर इनको नहीं दिख रहा, कोई मैंने टेंडर पास कर रखा है, कोई मेरे को फंडिंग आ रही है, कोई मुझे कुछ अलग से दे रहा है कि मैं अकेली लड़ूँ भाई, आस्था में आप लड़ो, लड़ो किससे लड़ूँ? कल को मेरी ज़मानत कौन कराएगा? बताओ कौन कराएगा? यहाँ पर ₹100 तो किसी से सहयोग नहीं होता, कोई मतलब कंबल बाँटने हो, कोई कपड़े लाने हो, कोई चीज़ लानी हो, ये लोग मेरी ज़मानत करवाएँगे? सब भाग जाएँगे कि अरे आस्था माँ को क्या पड़ी थी, आराम से अपना बैठती, क्या ज़रूरत थी आस्था माँ को पंगा लेने की? भैया मुझे अकेली दिख रही है राम मंदिर जाती, तुम में दम नहीं है? 2 मारो चांटे रास्ते में जाकर सारा भूत उतर जाएगा राम मंदिर का। हद हो गई, हद मतलब गूंगे बन गए। मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखना, लाइव आना बस, सीमा, 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 सीमा। अरे जाओ ना, कल एक भैया जो तुम्हारे साथ लाइव आए थे, वो कह रहे थे मैं जाऊँगा कल से मैं कार्रवाई करूँगा, है ना? मैं सुन रही थी उनकी बात, हाँ, मिर्ची लगाता था, उसने मिर्ची लगा-लगा के तेरे 4 बार बम्पर खोल दिया, हैं? वो मिर्ची लगी थी तुझे, वो इंजन। मिर्ची लगाता रहा, राज टपका, फिर मिर्ची लगाई, फिर तेरी बिटिया टपकी, फिर मिर्ची लगाई, फिर बिटिया अरे मिर्ची लगा तूने इतनी मिर्ची लगवा ली कि बच्चे पैदा करती रही। भाग जाती ना कहीं, कहीं भी भाग जाती, वहाँ सरकार के पास जाती, वहाँ जाती कहीं थाने जाती। अरे जब इंडिया मिर्ची भाग के आ लगाता गई रहा। तो कहीं भी भाग सकती थी। ये नहीं बताया मिर्ची लगाता कहाँ था तेरे, है ना? ये नहीं तूने सही-सही बताया। मुँह में। अच्छा मुँह में लगाता था, अच्छा। जैसे इसने कहा था ना देखो भैया मैंने आप लोगों को कभी मना किया? मैंने कभी आने से मना किया? नहीं किया ना? मैं तो कहती हूँ आप आओ, 12 बजे के बाद आओ। आधा-अधूरा ज्ञान भी बंदे को मार देता है। अब इसने ये नहीं बताया 12 बजे दिन के रात के 12 बजे के बाद आओ। अब कई लोग रात के 12 बजे जाके उन्होंने कुंडा खड़का दिया। उन्होंने कहा कि क्यों आए हो? कह रहे आपने तो कहा था 12 बजे के बाद आओ। तो 1 बज गया हम लोग इसलिए आए थे।
हाँ, तुम्हें लेकिन तुम्हें याद है जब तुम कहते थे मेरे से बात करो तो मैं कहती थी नेटवर्क नहीं है नेटवर्क। तुम्हें याद है जब मैं सारा-सारा दिन रात मैं अपने यार से बातें करती थी लप्पू से। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे पैसे इकट्ठे करके भाग ली थी। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारा घर भी बेच दिया था। तुम्हें याद है जब तुम्हारी मैंने पहली बीवी से तलाक करा दी थी। तुम्हें याद है जब मैंने कहा था शादी तुमसे करूँगी। तुम्हें याद है जब मैं अपना घर छोड़कर भागकर तुम्हारे गाँव आई थी। तुम्हें याद है कि तुम्हारी कोर्ट में मैंने शादी करवाई थी। तुम्हें याद है कि तुम्हारी ऐसी-तैसी करके मैं वहाँ से भाग ली। तुम्हें याद है? तुम्हें पता है मैं कैसे-कैसे आई हूँ? तुम्हें याद है मैं 4 सीमाएँ पार करके आई हूँ? तुम्हें याद है मैं पता नहीं कहाँ का क्या-क्या दे के आई हूँ अपना? तुम्हें याद है? ये पक्की वो है, पक्की वाली, ठीक है? पक्की वाली, याद रखना। दोस्तों देखा आपने आस्था माजी का ये लाइव वीडियो। मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने इस सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखा होगा। दोस्तों अब ये भगोड़ी ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी भारत के अंदर, क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर इसका खुलकर विरोध हो रहा है और बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि ये भगोड़ी सीमा और हमारे इंडिया के अंदर रहे। दोस्तों आपको ये बात पता ही चल चुकी होगी कि गुलाम हैदर ने इंडिया में वकील कर लिया है और वो वकील साहब गुलाम हैदर को उनके चारों बच्चे दिलाकर ही दम लेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।